फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं RRSR यानी राजपूत राहुल शिवा रेड्डी आपको अपना चैनल RRSR कंप्यूटर क्लास में स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ इनपुट डिवाइस, कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में आज जानेंगे। अभी बोर्ड पे लिखा हुआ आप लोग देखेंगे अच्छे से, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में विस्तार पूर्वक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस का डिफिनीशन, परिभाषा। ओके, फर्स्ट मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। द डिवाइस डेट आर यूज टू इंटर ओके एनी इंफॉर्मेशन ओके और इंस्ट्रक्शंस into the computer are called input device. ओके, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का परिभाषा क्या होगा? द डिवाइस डेट आर यूज टू इंटर एनी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ओके, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर किसी भी डाटा को, कोई भी डाटा चार्ट वगैरह किसी चीज को भी क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर पहुंचा सकते हैं। कोई भी डाटा, इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना हो, इंस्ट्रक्शन, कोई भी संदेश हो, उसको हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। ओके, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी सूचना या निर्देश को पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। वैसा डिवाइस जिसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा पहुंचाते हैं, कोई भी संदेश देते हैं कंप्यूटर को, वही इनपुट डिवाइस कहलाता है। ओके, एक बार और देखिए, इनपुट डिवाइस द डिवाइस डेट आर यूज टू इंटर एनी इंफॉर्मेशन, मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, यूज करते हैं क्या करने के लिए, इंटर करवाने के लिए, मतलब प्रवेश कराने के लिए एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना और या एनी इंस्ट्रक्शन, कोई भी संदेश इनटू द कंप्यूटर, कहाँ पे, तो कंप्यूटर के अंदर, आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। उसी डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना या कोई भी संदेश कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने के लिए करते हैं, उसी डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में। ओके, तो हम लोग आउटपुट डिवाइस का पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। जिस तरह हम लोग इनपुट डिवाइस का डिफिनीशन लिखा, उसके बाद हम लोग उसको समझ लेंगे। ओके, द डिवाइस which show us this information, okay, information or result are called output device. Output device. Okay, output device, the device which show us information, this, एक बार देखिए, आउटपुट डिवाइस, द डिवाइस which show us this information और result are called output device। मतलब वे डिवाइस जो कि क्या करता है, जो भी इनपुट द्वारा दिया गया सूचना को, इंफॉर्मेशन को बताता है, मतलब शो करता है, मतलब दिखाता है, या परिणाम उसका, मतलब उसका रिजल्ट हमको देता है, वही हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ओके, द डिवाइस विच शो अस दिस इंफॉर्मेशन और रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। मतलब वो डिवाइस जो हमारे इनपुट द्वारा दिए हुए सूचना को, इंफॉर्मेशन को शो करता है, दिखाता है, या उसका रिजल्ट हमको प्रदान करता है, देता है, उसी को हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, तो स्पष्ट हो गया इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइस में कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर का पार्ट है, जो डिवाइस है जो आती है, और आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती है, फिर क्या अंतर होता है दोनों में, वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, आगे देखिए इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी चीजें आती है। ठीक है, इनपुट डिवाइस में। ओके,
ओके फ्रेंड्स, तो इनपुट डिवाइस में देखते हैं कौन कौन सी डिवाइसेज आती है। फर्स्ट आता है हमारा कीबोर्ड। ओके, आप लोग भी जानते होंगे कि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। मतलब हम लोग कीबोर्ड को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये इनपुट काम करता है, मतलब कोई भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन आदेश को पहुंचाने का काम करता है। माउस भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, बहुत लोग जानते भी होंगे माइक्रोफोन के बारे में, कितने लोग नहीं भी जानते होंगे, इसको मैं डिटेल्स में भी समझाने वाला हूँ। माइक्रोफोन भी हमारा क्या इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, ये भी इनपुट डिवाइस ही है। इससे हम लोग कंप्यूटर के अंदर गेम वगैरह खेलते हैं। ओके, इसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर के अंदर गेम खेलते हैं और उसकी मदद से किसी भी डायरेक्शन में हम लोग गेम को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट पेन। इसके बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते। लाइट पेन एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग स्क्रीन को टच करने का काम करता है। मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसे स्क्रीन को टच करते हैं। जिस तरह हम लोग जनरली अपने मोबाइल फोन को टच करते हैं, वैसे ही इसको टच करेंगे। मतलब इस पेन के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में उसको टच कर सकते हैं। उसके लिए अलग कंप्यूटर भी होता है और लाइट पेन उसी कंप्यूटर पर उसका यूज होता है। ओके, तो फर्स्ट मैं बताऊंगा आपको कीबोर्ड के बारे में। ओके, दी keyboard is an input device. Keyboard are made of any keys. मतलब कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड किससे बना होता है, अलग अलग की से मिलके बना होता है। ओके, कीबोर्ड में भी अलग अलग की होते हैं। जो फर्स्ट की होता है वो होता है फंक्शन की, जिसमें 12 की आते हैं। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। ओके, फंक्शन की आते हैं, अल्फाबेटिक की आते हैं, स्पेशल बहुत सारे की आते हैं। ओके, तो द की बोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड आर मेड ऑफ एनी कीज। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है और ये बहुत सारे की से मिलके बना होता है। ओके, तो हम कीबोर्ड के बारे में जो भी अलग अलग चीज की आती है उनको मैं कम से कम डिटेल में आपको समझा दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो कीबोर्ड में जो पहला की होता है वो होता है फंक्शन कीज। ओके, फंक्शन की भी अलग अलग कीज से मिलकर बना होता है, जो होता है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 एंड F12। मतलब 12 की से मिलके बना होता है हमारा फंक्शन की। ये प्रत्येक की का अलग अलग यूज होता है। F1 का अलग यूज होता है, F2 का अलग है, सब अलग अलग इसका यूज होता है। ओके, तो कीबोर्ड हमारा क्या है कि इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में जो पहला की होता है वो होता है फंक्शन की, जो हमने अभी फंक्शन की के बारे में आपको बताया। ये सारी की क्या होती है, तो फंक्शन की होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन की के बारे में। ओके, इनपुट डिवाइस के अंदर हम लोग फंक्शन की के बारे में पढ़ रहे हैं, कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो की होता है वो हम लोग का होगा नंबर कीज। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड होता है कीबोर्ड का, जो सेकंड की होता है वो होता है नंबरिक की। ओके, नंबरिक की भी बहुत सारे की से मिलकर बना होता है, जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, मतलब कीबोर्ड जो हमारा होता है वो अलग अलग की से मिलकर बना होता है। अलग अलग की से मिलकर बना, तो उसमें जो स्पेशल की होती है, कुछ फंक्शन की। सेकंड हो रहा है हम लोग पढ़ रहे हैं नंबरिक की। तो नंबरिक की कितने की से मिलकर बने होते हैं, 10 की से मिलकर बने होते हैं। इसको काउंट करने पे 10 होंगे। इसी 10 नंबर से हम लोग कोई भी संख्या, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो जो नंबरिक की होते हैं हमारे 10 नंबर से मिलके बने होते हैं। ओके दोस्तों, आए कि हम लोग फिर आगे इसके बारे में जान रहे हैं कि नेक्स्ट की क्या होता है कीबोर्ड के अंतर्गत। जो नेक्स्ट की हमारा होता है वो होता है सी अल्फाबेटिक की। ओके, अल्फाबेटिक कीज। ओके, अल्फाबेटिक कीज भी क्या होते हैं, बहुत सारे की से मिलकर बने होते हैं। देयर आर 26 अल्फाबेटिक, ओके, अल्फाबेटिक कीज ऑन दी कीबोर्ड। ओके, मतलब अल्फाबेटिक की, देयर आर 26 अल्फाबेटिक की ऑन द कीबोर्ड। मतलब कीबोर्ड पे हमारे 26 अल्फाबेटिक की रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए इसी में these keys are not arranged in a proper sequence
ओके, अल्फाबेटिक की पहले देखिए। ओके, यहाँ से देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ से। ओके, अल्फाबेटिक की, दीज आर 26 अल्फाबेटिक की ऑन दी कीबोर्ड, मतलब देयर आर 26 अल्फाबेटिक की ऑन द कीबोर्ड, मतलब हमारे कीबोर्ड पे 26 अल्फाबेटिक की होती है, यानी हमारे कीबोर्ड जो होता है उस पे 26 अल्फाबेटिक की जो होते हैं। नेक्स्ट, दीज कीज आर नॉट अरेंज इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, और जो कीज होते हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होते, मतलब जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं 1 1 के बाद से 2 2 3 के बाद से 4 4 5 4 के बाद से 5 5 के बाद से 6, इस तरह आता है। तो कीबोर्ड में ऐसे अरेंज नहीं होते, वो अलग अलग अरेंज होते हैं। जिस तरह हमारा ABCD होता है, ABCD अरेंज लाइंस होता है ना, ए के बाद से B, B के बाद से C, इसी तरह इसमें नहीं होता है, इसमें अलग होता है, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे में कहीं ए रहेगा, कहीं B, कहीं C, कहीं D हो सकता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट बता रहे हैं अभी इसके आगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वी यूज अल्फाबेटिक की टू टाइप ए वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ। ओके, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फाबेटिक के यूज करके कोई वर्ड टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई सेंटेंस लिख सकते हैं, या कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं। यानी कहे तो अल्फाबेटिक का यूज होता है कोई वर्ड लिखने के लिए, कोई सेंटेंस लिखने के लिए, या कोई पैराग्राफ लिखने के लिए। जैसे आप इस तरह समझ लीजिए, माय नेम इज राहुल। ओके, मेरा नाम राहुल है, तो राहुल एक वर्ड हो गया, अब माय नेम इज राहुल एक सेंटेंस हो गया, और मैं जो भी अपने बारे में अपना बायोग्राफी लिखूंगा, या मैं जो भी कोई व्यक्ति मेरे बारे में लिखे, वो क्या हो गया, पैराग्राफ हो गया। ओके, तो अल्फाबेटिक का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अल्फाबेटिक की जो होते हैं हमारे A to Z होते हैं, यानी 26 होते हैं। सभी लोग जानते हैं अल्फाबेट जो होते हैं 26 होते हैं, यानी A से लेकर Z तक। तो यदि आपसे कोई पूछे Z पूछे तो Z भी हमारा अल्फाबेटिक ही है, ये पूछे तो ये भी अल्फाबेटिक ही है। मतलब जितने भी अल्फाबेट होते हैं, ABCD होती हैं, वो सारे हमारे अल्फाबेटिक ही हैं, जो कीबोर्ड के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो हमारा की होता है डिलीट की। तो डिलीट की के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। ओके, दिस कीज, ओके, erase the last character, okay, last character before which the cursor is blinking, and then write the correct word। ओके, जो हमारा डिलीट की होता है वो क्या होता है, दिस की इरेज। ओके, ये ई लिखे हुए हैं, इरेज द लास्ट कैरेक्टर बिफोर विच द कर्सर इज ब्लिंकिंग, एंड देन राइट द कैरेक्टर वर्ड। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल पे। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर राम लिखा। ओके, मैंने यहाँ पर राम लिखा। ओके, तो जैसे ही हम लोग लिखते जाएंगे हमारा कर्सर यहाँ पे रहता है, ठीक है, कर्सर हमारा यहाँ पे अभी फिलहाल में, ठीक है। यदि एम मिटाना चाहेंगे तो डिलीट की से नहीं मिटेगा। ओके, इसके लिए आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बैक स्पेस की, तो उससे डिलीट होता है। ओके, लेकिन यदि मैंने यहाँ पर राम लिखा, ओके, राम लिखा, फिर स्पेस दिया, आगे बढ़ा, यहाँ पे मैंने मोहन लिखा। ओके, मोहन। ओके, अब मैंने अपना कर्सर लाकर यहाँ पर छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। ओके, मेरा कर्सर अब यहाँ पे। तो अब हम चाहेंगे यदि एम को मिटाना तो क्या कर सकते हैं, जैसे डिलीट की प्रेस करेंगे एम डिलीट हो जाएगा। ओके, फिर एक बार और दोबारा डिलीट की प्रेस करेंगे और डिलीट होगा, फिर करेंगे तो एच होगा। मतलब कर सकते हैं जहाँ पे हमारा कर्सर होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा कर्सर रहता है उसके यदि हमको राइट साइड में मिटाना कोई भी वर्ड, ओके, जहाँ पे हमारा कर्सर रहता है उसके राइट साइड में कोई वर्ड मिटाना होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट की का यूज करते हैं। ओके, जो हमारा कर्सर होता है, तीर जो होता है कंप्यूटर में, उसके यदि राइट साइड में हमको मिटाना होगा, कर्सर के राइट साइड में, तो डिलीट की का यूज करेंगे। लेफ्ट साइड में मिटाना होगा तो बैक स्पेस की का। ओके, तो याद रखिए आप लोग, राइट के लिए क्या होगा तो डिलीट की, लेफ्ट के लिए बैक स्पेस की। तो यहाँ पे क्या किसकी मदद हम लोग लेंगे, यदि मोहन का एम मिटाना होगा, हमारा कर्सर यहाँ पे, अब मोहन का एम मिटाना होगा तो हम लोग डिलीट की का यूज करेंगे। ओके, यदि कर्सर यही पे, यदि राम का एम मिटाना होगा, यहाँ ये एम मिटाना होगा, तो हम लोग बैक स्पेस की का यूज करेंगे, तभी ये डिलीट होगा। ओके, नहीं तो हमको कर्सर यहाँ पर लाना पड़ेगा, फिर डिलीट की प्रेस करेंगे तब एम मिटेगा। नहीं तो यहाँ पे कर्सर है, चाहते हैं हम लोग मोहन का भी एम मिटा दे
और राम का भी एम मिटा दे, तो राम का एम मिटाने के लिए हम लोग बैक स्पेस की का यूज करेंगे और मोहन का एम मिटाने के लिए हम लोग डिलीट की का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं बैक स्पेस की, उसके बाद से दोनों को अच्छे से समझा पाएंगे हम। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बैक स्पेस की के बारे में अभी लिख रहे हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए दिस की removes the character present at the immediate left of the cursor। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो बैक स्पेस की क्या करता है, दिस की रिमूव द कैरेक्टर प्रेजेंट एट द इमीडिएटली लेफ्ट, सॉरी मैंने लेफ्ट लिख दिया है, लेफ्ट ऑफ द कर्जर, मतलब जो हमारा कर्जर होता है उसके लेफ्ट साइड में मिटाते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने राम लिखा, कर्जर यहाँ पे है, इसके लेफ्ट साइड में मिटाना है, तो लेफ्ट साइड में एम है, तो एम को मिटाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बैक स्पेस की का यूज करके एम को मिटा सकते हैं। ओके, अब देखिए मैं दोनों की को समझा दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक साथ, दोनों की को, डिलीट की को भी और बैक स्पेस की को भी। अब राम और यहाँ पे मैंने लिखा रमेश। ओके, राम और रमेश, ठीक है। अब देखिए मेरा कर्जर अभी फिलहाल यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मेरा कर्जर है एच के बगल में, ठीक है। तो अब हमको एच को यदि डिलीट करना होगा तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग बैक स्पेस की दबाएंगे, यानी एच कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो डिलीट हो जाएगा एच हमारा, यहीं पे कर्जर हमारा यहाँ पे आ गया। अब बैक स्पेस की मतलब लेफ्ट साइड जो ऐसे ही मिटाना होगा एम को, तो जैसे ही हम लोग बैक स्पेस की दबाएंगे तो एम डिलीट होगा, एक बार और दबाएंगे तो ए डिलीट होगा, नेक्स्ट टाइम दबाएंगे तो आर डिलीट हो जाएगा। ओके, यहीं पे कर्जर रखे हुए, यदि हम चाहते हैं आर को मिटाना रमेश का तो डिलीट की क्या यूज करेंगे, हम आर मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ए डिलीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम डिलीट की प्रेस करेंगे तो एम, वैसे करते करते एज तक सब डिलीट हो जाएगा। ओके, मतलब जहाँ पे हमारा कर्जर रहेगा उसके लेफ्ट साइड में डिलीट करना हो तो हम लोग बैक स्पेस की का यूज करेंगे, राइट साइड में करना हो तो डिलीट की का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, लिख भी दे रहा हूँ लेफ्ट, एक मिनट मैं आपको अगले स्टेप में दिखा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, इस स्टेप में देखिए, लेफ्ट साइड इरेज बैक स्पेस की, राइट साइड इरेज डिलीट की, मतलब यदि लेफ्ट साइड का किसी भी वर्ड को डिलीट करना होगा तो हम लोग बैक स्पेस की का यूज कर सकते हैं, और राइट साइड में किसी भी वर्ड को डिलीट करना होगा तो हम लोग डिलीट की का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स जो नेक्स्ट की होते हैं वो हमारे होते हैं इंटर की। ओके, इंटर की हमारे कीबोर्ड में 2 होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो जैसे हमको नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करना होता है तो इंटर की जैसे ही प्रेस करते हैं हमारी जो लाइनें होती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इंटर की लिखकर, यहाँ पे मेरा कर्जर है, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो जैसे इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा कर्जर यहाँ पे आ जाएगा, हमने न्यू लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड में इंटर की भी 2 होती है, एक अल्फाबेटिक की के बगल में राइट साइड में और एक नंबर की के राइट साइड में। ओके, नेक्स्ट होते हैं एरो की। हमारे कीबोर्ड में एरो की 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जो होते हैं लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। जब भी हम लोग कोई लाइन लिखते हैं तो यदि हमको लेफ्ट में जाना होगा तो लेफ्ट एरो की यूज कर सकते हैं, राइट साइड में जाना होगा तो राइट का, अप तो अप का, डाउन तो डाउन का। ये ज्यादा यूज एरो की का ज्यादातर यूज हम लोग एक्सेल प्रोग्राम में करते हैं। जब कोई डाटा को इंसर्ट कराना होता है तो हम लोग अपने अलग अलग सेलों में जाते हैं, तो कभी अप सेल में जाना होता है, कभी डाउन, कभी लेफ्ट, तो कभी राइट, तो इसका यूज करते हैं। जो हमारे एरो की होते हैं वो कीबोर्ड में 4 होते हैं। ओके, नेक्स्ट होते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की 2 होते हैं, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट की, राइट शिफ्ट की। ओके, 2 होते हैं। इससे हम लोग जैसे ही कोई कैरेक्टर, जैसे हमको राम लिखना है तो राम का पहला जो वर्ड होता है आर बड़ा होता है, तो हम लोग शिफ्ट की दबाकर और जैसे ही आर प्रेस करेंगे तो आर बड़ा हो जाएगा, फिर ए एम लिख सकते हैं बिना शिफ्ट के प्रेस किए हुए। ओके, यही इसका यूज होता है। नेक्स्ट होता है अल्ट की। ओके, अल्ट की को स्पेशल फंक्शन के साथ यूज करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, 2 होते हैं, दोनों बैक स्पेस की, मतलब ये दोनों होते हैं क्या, स्पेस पर की के लेफ्ट साइड और राइट साइड में। और देखिए अल्ट प्लस F4 प्लस इंटर की प्रेस जैसे ही करेंगे तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। यानी हम लोग अल्ट प्लस अल्ट की को और F4 की को एक ही साथ दबाए, उसके बाद ऑप्शन आएगा, उस पर जैसे इंटर की प्रेस करेंगे शट डाउन, हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, तो शट डाउन हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अल्ट की को यूज करेंगे इस तरह, अल्ट प्लस F4 की दबाएंगे फंक्शन की, प्लस इंटर की उसके नेक्स्ट टर्म में दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन होने लगता है। ओके फ्रेंड्स, और भी कुछ छोटी बड़ी चीज है उनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट हमारा की होता है कीबोर्ड में वो होता है हमारा स्पेस बार की। स्पेस बार कीज, स्पेस बार की is the longest keys on the कीबोर्ड। ओके, जो स्पेस बार हमारा की होता है क्या होता है, लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार की द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ऐसे भी हम लोग इसको मुख्य तौर पे जानते हैं कि कीबोर्ड का जो लॉन्गेस्ट की होता है वो हमारा स्पेस बार की ही होता है। स्पेस बार की द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड का जो सबसे बड़ा की बोले तो सबसे लॉन्गेस्ट की, सबसे लंबा की बोले तो होता है स्पेस बार की, जो कीबोर्ड में सबसे लंबा की के रूप में जाना जाता है। यदि आमतौर पे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, विच इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, तो हम लोग का आंसर होता है स्पेस बार की द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। मतलब कीबोर्ड में जो सबसे लंबा की जो होता है वो होता है स्पेस बार की। ओके, इसका और भी यूज होता है, मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट। इट इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड, ओके, टू वर्ड्स और wherever space is needed। ओके, नीडेड मतलब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और हाउएवर स्पेस इज नीडेड, मतलब दो वर्ड, दो अक्षरों के बीच में हम लोग स्पेस प्राप्त कर सकते हैं स्पेस बार की मदद से, और जहां हमको आवश्यकता पड़े तहां पे हम लोग स्पेस बार की मदद से हम लोग स्पेस पा सकते हैं, जगह बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो हम लोग आज पढ़े इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में पढ़े इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड के बारे में हम लोग पूरी जानकारी समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो माउस के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके, ए माउस इज ए वेरी स्मॉल डिवाइस। ओके, इट हैज 2 or 3 buttons। okay, buttons। the computer mouse is connected to the CPU through a wire। ओके, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में पढ़ रहे हैं हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस में हम लोग पढ़ रहे थे अभी कीबोर्ड, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं माउस। माउस भी क्या है, माउस इज ए वेरी स्मॉल डिवाइस। इट हैज, ओके, इट हैज 2 और 3 बटन्स, मतलब माउस क्या होता है, एक छोटा डिवाइस होता है और इसमें 2 या 3 बटन होते हैं, यानी मुख्य तौर पे तो 3 बटन होते हैं। ओके, द माउस इज कनेक्टेड टू द सीपीयू थ्रू ए वायर। आज जो हमारा माउस होता है वो सीपीयू से कनेक्ट होता है वायर के माध्यम से, तार के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे माइक्रोफोन के बारे में। नेक्स्ट फ्रेंड, माइक्रोफोन। ओके, माइक्रोफोन इज एन इंस्ट्रूमेंट meant used to put sound into a computer। जो हमारा माइक्रोफोन होता है फ्रेंड्स, माइक्रोफोन जो हमारा होता है, माइक्रोफोन इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू पुट साउंड इनटू ए कंप्यूटर। जो माइक्रोफोन होता है हमारा क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर साउंड को पुट कराते हैं, भेजते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे मोबाइल फोन में भी हमारे जो माइक होते हैं रहते हैं, जिससे माइक के माध्यम से हम लोग कुछ भी जो बोलते हैं साउंड, वो जो भी हमारा नेक्स्ट पार्टी जिससे हम बात कर रहे होते हैं उनको सुनाई देता है। यदि उनका मेरा माइक खराब हो जाए, यदि हमारे माइक खराब हो जाए मोबाइल का, तो हम लोग कुछ भी बोलेंगे उनके मोबाइल के पास नहीं जा पाएगा। जो भी वो कुछ बोलेंगे हमको सुनाई देगा, लेकिन हम बोलेंगे तो वो लिसन नहीं कर पाएंगे, उसको सुन नहीं पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो माइक्रोफोन क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। ओके, तो
माइक्रोफोन क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजते हैं, इंटर कराते हैं। तो फ्रेंड्स वो होता है हमारा जॉय स्टिक। ओके, जॉय स्टिक। जॉय स्टिक इज ए वर्टिकल स्टिक which we can move in left, okay, left, right, front, back or in any direction। ओके, तो जॉय स्टिक की जब वर्टिकल स्टिक, जॉय स्टिक एक क्षैतिज स्टिक है जिसकी हम लोग क्या, जिसका मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक या एनी डायरेक्शन और इन एनी डायरेक्शन। ओके, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। वी यूज इट विल प्लेइंग गेम इनटू द कंप्यूटर। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर गेम खेल। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा जॉयस्टिक होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी गेम खेलने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस होता है वो हमारा होता है लाइट फैन। ओके, लाइट फैन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है लाइट फैन हमारा, जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कार्य करता है या कोई भी ऑप्शन को चूज करने के लिए। लाइट फैन, लाइट फैन, लाइट फैन इज लाइक ए पेन इन शेप। ओके फ्रेंड्स, लाइट पेन इज ए लाइक ए पेन इन शेप। मतलब जो लाइट पेन होता है वो हमारे क्या होता है, एक कलम एक पेन के आकार का होता है, पेन के जैसा ही होता है। ओके, इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑन स्क्रीन बाय मूविंग it on the board। okay, light pen is a like a shape in shape। okay, it is used to select on screen by moving it on the board। और ये क्या करता है, तो स्क्रीन पे मूव करने का काम करता है। इसी से किसी चीज को सिलेक्ट भी करते हैं या मूव कराना होता है अपने स्क्रीन बोर्ड पे, तो इसके मदद से हम लोग मूव करा सकते हैं। लाइट पेन की आवश्यकता से पूरी हो जाएगी। लाइट पेन ही हमारे इनपुट ऐसा डिवाइस है जो किसी भी टेक्स्ट को, ऑप्शन को सिलेक्ट करने में मदद करता है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानें, क्योंकि इनपुट डिवाइस सारे हमारे जितने लगभग थे सारे को हमने देख लिया और तकरीबन सभी को देख लिया हमने। अब आउटपुट डिवाइस के अलग अलग पार्ट देखेंगे। आउटपुट डिवाइस का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आउटपुट डिवाइस इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। पहला जो होता है मॉनिटर, सेकंड प्रिंटर, थर्ड स्पीकर्स और भी एक्सेट्रा इत्यादि होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो आउटपुट डिवाइस जो मेन होते हैं मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स। ओके, इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे और इसी के बारे में समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा मॉनिटर के बारे में। ओके, मॉनिटर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद से प्रिंटर, फिर लास्ट स्पीकर। ओके, द मॉनिटर, ओके, द monitor is looks like a television screen। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा मॉनिटर होता है वो टेलीविजन स्क्रीन, टीवी जैसे ही दिखाई पड़ता है। ओके, ए मॉनिटर is also called video
वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, द मॉनिटर इज लुक्स लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। जो मॉनिटर होता है वो कैसे दिखाई देता है, तो टेलीविजन स्क्रीन टीवी के जैसा दिखाई देता है। ए मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड वीडियो। मॉनिटर का हम लोग वीडियो भी कहते हैं। वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब एक ऐसा इकाई जो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले करे, दिखाए। विजुअल मतलब ग्राफिक्स को, चित्र को हमारे स्क्रीन पे दिखाए, डिस्प्ले करे। डिस्प्ले मतलब दिखाई भी होता है, तो विजुअल डिस्प्ले करे यूनिट को दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा होता है आउटपुट डिवाइस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, वो होता है प्रिंटर। ओके फ्रेंड्स, तो प्रिंटर के बारे में आपको पहले राइट कर दे रहा हूँ, उसके बाद से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, प्रिंटर इज ए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। ओके, तो प्रिंटर हमारा क्या है, एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस मतलब प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। जो आउटपुट डिवाइस होता है उसमें मेन हमारा क्या होता है, प्रिंटर होता है। ओके, ये क्या करता है, ए प्रिंटर इज यूज्ड टू गेट प्रिंटेड कॉपी। मतलब हम लोग प्रिंटर की यूज करते हैं प्रिंटेड कॉपी प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, गेट करने के लिए, लेने के लिए यूज करते हैं प्रिंटर का। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता देना चाहता हूं मैं। द पेपर कॉपी विच वी गेट फ्रॉम द प्रिंटर इज called प्रिंट आउट। ओके, तो देखिए, द पेपर कॉपी विच वी गेट फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड प्रिंट आउट। मतलब जो प्रिंट पेपर होता है जिसको हम लोग प्रिंट आउट के रूप में प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग प्रिंट आउट बोलते हैं। मतलब वो पेपर जिसको हम लोग प्रिंटर के माध्यम से पाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग प्रिंट आउट बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, जो नेक्स्ट हमारा स्पीकर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, तो हम डिस्कस करेंगे स्पीकर्स। ओके फ्रेंड्स, स्पीकर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीकर गिव आउट साउंड्स। ओके, स्पीकर क्या करता है, हमको देता है आउट साउंड। मतलब जो भी हमारे कंप्यूटर से अंदर साउंड निकलती है बाहर, उसको हमको सुनने में मदद करता है, देता है। वी कैन प्ले म्यूजिक और एनी अदर साउंड्स ऑन द कंप्यूटर। जब हम लोग कैन प्ले म्यूजिक, जब हम लोग क्या करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, गाना सुनते हैं, या अदर कोई भी साउंड कंप्यूटर के अंदर ओपन करते हैं, तो हमारा मॉनिटर जो हमारा स्पीकर होता है वही हमको सुनने में मदद करता है, वही हमारे साउंड को हमारे पास पहुंचाता है, उस साउंड को। ठीक है, जब भी हम लोग कोई प्ले करते हैं म्यूजिक या अदर कोई भी साउंड करते हैं, तो स्पीकर के माध्यम से ही हम लोग उसको सुन पाते हैं। ठीक है, यदि स्पीकर अच्छा ना रहे, खराब हो जाए, या वर्कली काम ना करे प्रॉपरली, तो क्या होगा, हमको दिक्कत होगा सुनने में। ओके, आगे देखिए इसके बारे में। वी लिस्टेन टू दीज साउंड्स with the help of speakers। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग जो होता है, जो साउंड कंप्यूटर के अंदर सुनते हैं, वो स्पीकर के मदद से ही सुनते हैं, स्पीकर के हेल्प से ही सुनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मैं अभी डिटेल्स में समझा दे रहा हूँ, उसके बाद से ये वीडियो समाप्त होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। पे वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया मुझे वीडियो और वो टॉपिक बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।